स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ एमिनेंस या फिर मेरिटोरी स्कूल में जाना चाहते हैं तो उनके लिए आज के इस वीडियो में मैं पूरा पेपर पैटर्न बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपको पेपर आने वाला है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये जो वीडियो है ये 9th क्लास में एडमिशन के लिए है। तो जो स्टूडेंट 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको 9th क्लास में स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लेनी है और मेरिटोरियस में एडमिशन लेनी है। तो उनके लिए ये जो पेपर है वो कैसे आएगा और किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा या मेरिट में कैसे आ सकते हैं, वो भी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएँगी वो आपको मिलती रहेंगी। काफ़ी सारे तो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बट अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो सैंपल पेपर है स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल की जो जॉइंट एंट्रेंस परीक्षा होगी उसके लिए है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 9th के लिए है। तो यहाँ पे आपका ओएमआर नंबर होगा, यहाँ पे सेट दिया जाएगा कौन सा सेट होगा। इसमें 2 पार्ट्स आएँगे, एक रीजनिंग होगा और एक जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसमें से पेपर आएगा। तो यहाँ पर 3 घंटे का टाइम रहेगा, 150 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन आएँगे, वो रीजनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो प पार्ट 2 होगा उसमें आपको 120 क्वेश्चन का पेपर आएगा। इसमें आपको मैथमेटिक्स में 30, साइंस में 30, एसएसटी में 30, पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी में 10-10 नंबर आएँगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं काफ़ी वीडियोज़ वैसे मैंने बनाई हैं, उसमें बताया है कि पासिंग मार्क कितने चाहिए। तो एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको जो इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए वो 60 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की तो इसमें आपको 40% जो है वो मार्क्स लेने होंगे। तो अगर नंबर की बात करूँ तो 60 नंबर वाला इसमें पास होगा। मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो मेरिटोरियस स्कूल में मेरिट बनेगी, उसके अनुसार वहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, वो भी आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो 1 क्वेश्चन के लिए ही 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको। 1 मार्क्स मिलेगा आपको। इसके अलावा जो आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी उसको सर्कल जो है वो अच्छी तरह से डार्क करनी है, एक रफ पेज मिलेगा आपको। इसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन हल करके आ सकते हैं। तो कोई भी फ्लूट वगैरह ओएमआर शीट पे नहीं लगानी है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट पेज जो है ब्लैंक पेज मिलेगा, जिसमें आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो पार्ट रहेगा वो रीजनिंग टेस्ट का होगा, मेंटल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें आपको 2 लैंग्वेज मिलेंगी, इंग्लिश और पंजाबी। जो भी आपको सूटेबल लगेगी आप उसके अकॉर्डिंग अपने जो आंसर है वो दे सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमें जो सेंटेंस है उसको अरेंज करना है। जो भी लॉजिक दिया गया है या जो भी मीनिंगफुल ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो अभी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि 32 पेज हैं, पेपर काफ़ी लंबा है, 150 क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं या आप इसका हल चाहते हैं, इसके आंसर चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बनाकर आपको पूरा जो इसके आंसर है प्रोवाइड कर दूँगा। और इसके अलावा और भी मेरे पास बहुत सारे जो सैंपल पेपर हैं वो भी हैं, उनको भी मैं सॉल्व करके ही आपके पास जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जितने कमेंट्स आएँगे तो उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि ठीक है कि आपको इसके जो सॉल्यूशन है वो चाहिए या इसके जो आंसर है वो भी चाहिए। तो इसके अलावा मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा। ठीक है? वो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि इस तरह से अगर 150 क्वेश्चन है तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो ये जस्ट मैं आपको एक सैंपल दिखाऊँगा, इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चन आने हैं और आपने किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो ये आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे वर्ड, लेटर्स, पैराग्राफ, सेंटेंस दिया गया है, तो आपने इसको सीरियल ऑर्डर में करना है कि पहले क्या आएगा, वर्ड आएगा, लेटर आएगा, सेंटेंस आएगा, पैराग्राफ आएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सही आंसर है वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है हाउस, स्ट्रीट, रूम, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। तो पहले क्या आता है? घर आता है, गली आता है, कमरा आता है, कस्बा आता है, जिला आता है, क्या आता है? ठीक है जी। तो पहले क्या आता है? हमारा कमरा आएगा, घर आएगा, फिर गली आएगी, कस्बा आएगा, फिर जिला आएगा। ठीक है? इस तरह से हमने इसको सीरियल ऑर्डर करना है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप वाले होंगे, यानी कि ए बी का ब्रदर है, ठीक है जी? और बी सी की वाइफ है, सी पी का लड़का है, पी क्यू की पत्नी है, तो क्यू बी का क्या लगा? इस तरह से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा सॉल्व करके आपको बताऊँगा, ठीक है? इस तरह से एक और जो क्वेश्चन आएँगे वो आपको यहाँ पे ऑर्डर दिए गए होंगे, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग होगा तो वो आपने इसमें से फाइंड आउट करके वो फिल करना है। इस तरह से एक और सर्कल वाला आएगा, यहाँ पे आपको एक खाली दिया गया होगा बॉक्स, तो यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि इसमें क्या आएगा। इसी तरह से ये जो ट्रायंगल्स हैं ये दी गई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, हमें यहाँ पे कुछ जोड़ या माइनस या मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज़ करना है और इसी तरह से इसमें यूज़ करके इसका आंसर यहाँ पे
प्रोवाइड करना है। इस तरह से शेप्स आएँगी आपको, तो ये सारी शेप्स आएँगी। इसी तरह से आपको एबीसीडी वाले भी आएँगे क्वेश्चन जो आएँगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीडीएफजी जेएलएनपी। तो इसके लिए आपको ए टू जेड जो है वो आपको कर लेने हैं। साइड में आपको ए टू जेड जो भी एबीसी होगी वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। जैसे कि बी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो कितने छोड़ के आएगा, सी डी ई। तो क्या आएगा, उसके बाद आप एफ दे सकते हैं। एफ के बाद क्या है, जे, यानी कि ए जी एच आई, यानी कि 3 छोड़ के जो नेक्स्ट आगे है वो आ रहा है। इसी तरह से 3 छोड़ते जाना है और ऐसे ही आपको अपना जो आंसर है वो चूज़ कर लेना है। इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है, जैसे हंगर फूड है, ठीक है जी? यानी कि जो भूख लगेगी तो क्या करेंगे, हम भोजन खाएँगे, थकावट होगी तो क्या करेंगे, आराम करेंगे, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आएँगे आपको। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, कुछ स्केल वाले होंगे, कुछ तो ये कुछ शेप्स वाले क्वेश्चन आ गए अब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसी तरह से कुछ चित्र हैं, जैसे पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ये ऊपर है तो ये कहाँ पे आएगा, इसका उत्तर जो है वो आपने यहाँ पे देना होगा। तो ये कुछ शेप्स के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये शेप, तो जैसे ये शेप उधर की है, तो यहाँ पर नीचे जो शेप होगी वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे इसका जो ये आंसर जो है वो आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको शेप्स मिलेंगी, शेप्स के अकॉर्डिंग आपने जो आंसर है वो देते जाना है। तो ये सारी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं, तो जैसे मैंने आपको बता दिया ये किस तरह के क्वेश्चन हैं, ये सभी शेप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो स्कोलास्टिक यानी कि जो सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आएँगे वो किस तरह से आएँगे। तो इस तरह से आपको जो मैथ है, गणित है, उसके जो क्वेश्चन आएँगे, तो इस तरह आपको इनको इक्वेशन को सॉल्व करके आपने जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसका डिविजिबल क्या होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। इस तरह से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। मतलब कि जो भी आपने 8th में जो मैथ पढ़ा होगा उसी में से आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आएंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो 30 में से अगर आप एसवीओ में जाना चाहते हैं तो 11 नंबर लेने जरूरी हैं 30 में से। तो ये सारे आपके जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि गणित के क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस है, तो साइंस में भी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान है, तो उसके जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं, तो इसके जो आंसर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे जो एसएसटी है, तो एसएसटी के क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो इस तरह से साइंस के आपको जो क्वेश्चन है वो अलग-अलग आएँगे। अब एसएसटी की बात कर लेते हैं। तो एसएसटी में आपको जो भी आपका 8th में जो सिलेबस है वो आएगा, कहीं जैसे ये कोई डायग्राम होगी, जैसे इंडिया का मैप होगा, उसके अनुसार आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको आएँगे। तो ये हो गया आपका एसएसटी का। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का पेपर आपको किस तरह से आएगा या रहने वाला है। तो चलिए पहले पंजाबी की बात कर लेते हैं। तो पंजाबी में क्या है, एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपने उसमें से चुनकर यहाँ पे टिक क्रॉस करने हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे आपके ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में भी सेम इसी तरह से होगा, एक पैराग्राफ होगा और उसमें आपको क्वेश्चन होंगे, कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ पैराग्राफ दिया गया होगा, तो उसमें आपने प्रश्न के उत्तर जो है वो देने हैं। और लास्ट में भी आपको एक रफ पेज दिया जाएगा ताकि आप अपना जो काम है वो कर सकें। तो 10 में अगर मैं बात करूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में 10 नंबर होगा, तो इसमें आपको 3.5 नंबर लेने ज़रूरी हैं, यानी कि 4 नंबर लेने ज़रूरी हैं। टोटल टोटल की अगर बात करूँ तो टोटल 150 में से 60 नंबर वाला पास होगा। बट आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो लेने हैं, यानी कि आपने 150 में से लगभग 100 से अबव मार्क्स जो हैं वो आपने प्राप्त करने हैं। तो इस तरह से आपको जो भी आपका पेपर होगा वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाय पार्ट, यानी कि पहले मेंटल एबिलिटी के, फिर सब्जेक्टिव के, फिर दूसरे अ, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग पार्ट में आपको वीडियो जो है वो बना के दिखाऊँगा। जो जितने भी पिछले सैंपल पेपर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। काफ़ी पेपर जो होगा वो आपको सैंपल पेपर से ही गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने कैसे उनको सॉल्व करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएँगे। सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी या सम चेंज होंगे, बाकी सारा फार्मूला या सारी जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहने वाली। यहाँ पर जैसे इंग्लिश में दे सकते हैं पैराग्राफ दिया हुआ, तो जो भी आपका पेपर आएगा उसमें भी पैराग्राफ होगा। तो पैराग्राफ में से ही आपने क्वेश्चन चूज़ करके यहाँ पे आंसर देने हैं। तो ये सारा प्रोसेस था, ये सारा सैंपल पेपर था। आपको किस तरह से पेपर आने वाला है 9th क्लास की एडमिशन के लिए। बाकी
जो भी सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएँगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक